नमस्कार दोस्तों, आज की सुंदर और रोचक कहानी का नाम है बुद्धिमान व्यापारी। तो आइए सुनते हैं। एक व्यापारी था। वह बैलों पर मेट यानी कि मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया था। नौकरों ने पूछा कि क्या करें, तो व्यापारी बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत भर लो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर ही आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी, तो वे बोले कि बोरों में से एक तरफ रेत क्यों भरी है। तो नौकरों ने कहा कि संतुलन करने के लिए। तो वे सज्जन बोले, अरे ये तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक जैसे ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक से मिला और उससे बात कही। व्यापारी ने पूछा कि आप कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ पर रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया था ना। पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर व्यापारी नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। व्यापारी अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहां उनको चारा खिलाएंगे तो मुनाफा कैसे कमाएंगे। उधर मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धोरे यानी कि रेत के टीले पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है, क्योंकि रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है। अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। तो किसी ने कहा कि राजस्थान क्यों भेजें, वहां की रेत यहीं मंगा लो। तो सबने कहा कि बात तो ठीक है, इसलिए रेत लाने के लिए ऊंट को भेजो। ऊंट क्यों भेजें, यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी? अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी से रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी व्यापारी के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। व्यापारी बोला कि चाहे मेट खरीदो या चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है, क्योंकि दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वे सारी रेत खरीद ली। अगर व्यापारी दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध होता है कि व्यापारी की बुद्धि ठीक काम करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका
विवेक विकसित हो चुका है या जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है और जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वे जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें भी लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में न आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया है। अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।